इधर से उठो, इन्हें बाहर निकालो, इन्हें निकालो बाहर, आ जाओ। ये पढ़ने नहीं देंगे बच्चे, तुम आओ मेरे पास, आओ तो इन्हें निकल जाने दो। यहाँ आओ, इधर ना। हाँ जी, तो ये बताओ कि क्या परसेंटेज में कोई सवाल पूछने लायक है? हैं? ओके, व्हाट्सएप डाल दिए, बड़ी जल्दी सेवा है। बात है नहीं, बात है नहीं, ये तो ऑफिस का काम है, टीचर से क्या मतलब इस बात का। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें, क्या परेशानी आ रही है? कुछ नहीं कहोगे क्लास के अंदर बैठ के, और तुम्हें कोई परेशानी ऑफिस से रिलेटेड है तो ऑफिस में जाओगे। मैं जेब में सामान लेके थोड़ी चल रहा हूँ कि निकाल के तुम्हें दे दूंगा चीजें कोई भी। तुम्हारे पास से उस लड़के को मैंने उठा दिया, फिर तुमने उसको पकड़ लिया बात करने के लिए। उसने तुमसे पूछा तुम पे मैथ है या नहीं, तुम्हें कहना था नहीं बस। तुमने कहा दो ही ना है। अरे दो ना है तो चौना दो होगो, है ना होगो, का बात है, का ना है, का परेशानी वहां बालक से। नहीं बोल के तुम्हें चुप हो जाना था। रीजनिंग में तुम लगातार बोलते रहे, बच्चे को उठा दिया, फिर बोलना नहीं है। मुझसे कुछ पूछना हो पूछ लो, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, डिस्टर्बेंस नहीं। थोड़ा सा अनुशासन में रहना होगा। सभी ऑनलाइन भाई लोगों को स्वागत। लक्ष्मी राजपूत, गौरव कुमार, आकाश कुमार, मनमोहन सिंह, प्रवीण। लिस्ट में से करा दो, मैं सारे करा दूंगा धीमे धीमे, चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो शीट है परसेंटेज की उसे लगा लेते हैं। उसमें जो पूछने हो पहले उन्हें खत्म कर लो, उसके बाद शीट के अलावा रहेंगे तो उन्हें खत्म कर लेंगे। दो स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं शीट ले लेता हूं परसेंटेज की, और उससे निपटा लो पहले, क्योंकि भेजने डाउनलोड में भी उतना टाइम लगेगा। इससे बढ़िया शीट में जो होंगे वो शीट से खत्म कर लेते हैं पहले, फिर उसके अलावा जो रहेंगे उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो बारी बारी शुरू करेंगे भैया। सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1। सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1। टाइप 1 में कोई सवाल किसी का? अरे उससे, हाँ जी, टाइप 1 में कोई सवाल? आगे बढ़े। 1 के बाद आता है 2। 2 में कोई सवाल? 2 के बाद आता है 3। 3 में कोई सवाल? है वो हैं? सवाल कराना, तो दोबारा परसेंटेज चलना है। नंबर सिस्टम से शुरू करा दूं, वर्गमूल घनमूल से शुरू करा दूं दोबारा, कर दूं? क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारी, परेशानी क्या हो रही है, क्या तबीयत सही नहीं है, क्या परेशानी है? हैं? तुम समझे नहीं प्रेम, इन भैया को डाउट का सिस्टम समझा के लाओ, जाओ ऑफिस में सिस्टम समझ के आओ डाउट का। इन्हें समझाओ डाउट कैसे चलते हैं, एक बार समझा दो, इन्हें पता नहीं है, आज पहला डाउट लगाया ना इसलिए। जाओ एक बार समझ के आओ, कैसे चलते हैं, क्या होता है, क्या सिस्टम है, एक बार समझ लो। आ जाओ, निकल जाना भैया इन्हें। इन्हें डाउट का सिस्टम समझाओ एक बार, कैसे डाउट चलते हैं ना, समझा दो एक बार इन्हें, मतलब पैटर्न क्या है हमारा। टाइप 3 में कोई सवाल?
टाइप 3 में 17 नंबर, टाइप 3 का 17 नंबर। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो एक वर्ष में तय की गई दूरी को 1% कम कर लेता है, तेल का मूल्य 22% बढ़ जाता है, तो वार्षिक ईंधन में खर्चे में क्या परसेंट का फर्क पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता था x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। x% कम करना है तो x कम करना है तो माइनस एक्स, y बढ़ाना है प्लस y, ठीक है, प्लस माइनस इंटू वाई अपॉन 100, सही है। तो इसमें क्या होगा, y माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस के एक्स वाई अपॉन 100, सही है। तो सॉल्व करेंगे तो कौन सा आएगा, माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा। इतनी सी बात है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 में कोई सवाल, टाइप 4 कोई नहीं। टाइप 5 में 8वां, चलो टाइप 5 में कोई सवाल, 9 से पहले एक आया 8, एक तो आ गया 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर पढ़े पहले, टाइप 5 का 8वां, टाइप 5 का 8वां, ठीक है। क्या सवाल है देखें, बात नहीं करें भैया। एक गांव में 2/3 पुरुष हैं, एक गांव में 2/3 पुरुष। तो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं पुरुष और यहां लिखते हैं महिला। पुरुष 2/3 हैं, 2/3। अच्छा, टोटल जो लोग होते हैं वो कितने होते हैं, एक, नहीं परसेंट में 100 और भिन्न में 1, परसेंट में 100 भिन्न में 1, एक में से 2/3 पुरुष हैं तो बाकी 1/3 महिलाएं होंगी। टोटल लोग परसेंट में होते हैं 100 और भिन्न में होंगे 1, एक में से 2/3 कौन है, 2/3 कौन है, मेल, तो बाकी 1/3 कौन होंगे, फीमेल। क्या इतनी बात समझे, एक में से 2/3 पुरुष हैं तो बाकी 1/3 तो महिलाएं होंगी ना, फिर शेष महिलाएं। पुरुषों का 80% और महिलाओं का 70% साक्षर है, पुरुषों का 80, महिलाओं का 70, पुरुषों का 80%। हम जानते हैं कि 20% की वैल्यू होती है 1/5, जब 20% 1/5 तो 80%, 20 चौक 80, 4 गुना 4/5, 20 चौक 80, 4 गुना 4/5। तो पुरुषों में 4/5 कौन है, साक्षर, पढ़े लिखे, लिटरेट, ठीक है। महिलाओं में 70%, तो हम जानते हैं 10% होता है 1/10, तो 70% होगा 7/10, तो 7/10। थैंक यू भैया, ठीक है, 7/10। अच्छा, जितने पुरुष साक्षर है ना उसका 40% पुरुष और महिलाओं में 30% महिला स्नातक ग्रेजुएट। जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनमें से हर आदमी ग्रेजुएट नहीं होगा ना, तो ग्रेजुएट कितने हैं, ग्रेजुएट जो लोग हैं वो कितने हैं, 40, और महिलाएं जो हैं वो ग्रेजुएट कितनी है, 30। अच्छा, 20% होता है 1/5, 20% कितना, 1/5, तो 40%, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 2/5, तो 2/5 पुरुष कौन है, 2/5 पुरुष कौन है, साक्षर। महिलाओं में 30% कैसी हैं, ग्रेजुएट है, सॉरी ग्रेजुएट, तो 10% 1/10, तो 30% 3/10, 3/10 कौन है, ग्रेजुएट है, सही है। ग्रेजुएट पुरुष का 12.5% और ग्रेजुएट महिलाओं का इतने परसेंट सरकारी नौकरी वाले हैं। तो हमें याद होगा, मैंने कल शायद लिखाया हो, 12.5% होता है 1/8 और 14 से ही 2/7% होता है 1/7, तो 12.5 1/8 यानी पुरुषों का 1/8 कौन है, नौकरी वाले, महिलाओं का 1/7 नौकरी। कुल मिला के हम पता कर लें कितने परसेंट नौकरी वाले हैं, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 ऊपर, 5 पंजे 25 दिया 75, 2/75, 2/75, तो पुरुष ऐसे हैं जिनकी नौकरी है, सही है। फिर 7 से कट गया 7, 3 से 3,
1/100 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी नौकरी है, कुल मिलाए कितनों की नौकरी है? 2/75 प्लस 1/100। एलसीएम हो गया 300 से, 4 बार 4 दूनी 8 प्लस 100 से 3 बार 3, कुल मिला के कितने? 11/300। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी है? कितने परसेंट? परसेंट के लिए 100 से गुणा, परसेंट के लिए 100 से गुणा, तो परसेंट की बात करेंगे 11/300 गुणा 100। ठीक है, तो काटेंगे इसे 0,000, 3 से काटो, 3×3=9, 2/3%, 3 से ही 2/3%। कितने लोगों की क्या है? नौकरी है उस गांव में। ठीक है, आगे 8 के बाद इसी का फोर्थ, इसी टाइप का, इसी टाइप का। ओके, हो गया यहां तक? स्पीड से करते चलिएगा, और बाकी अगर रह जाए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखना। एक मकड़ी खंबे की लंबाई का इतने परसेंट पहले घंटे में, अगले घंटे में शेष का इतने परसेंट चढ़ती है। खंबे की ऊंचाई कितनी है? 192। तो सवाल ये है दूसरे घंटे में कितनी दूरी तय की? दूसरे घंटे में, सही है। तो दूसरे घंटे में लिख रहा है ना, अगले घंटे में शेष, अगले घंटे में शेष का 12.5। अगले घंटे में कितना चली? 12.5 नहीं, शेष का, रिमेनिंग का बचे हुए का 12.5। अब बचे हुए का 12.5, तो पहले शेष पे पहुंचो ना, उसके बाद करेंगे 12.5। ठीक है, तो रिमेनिंग का 12.5 है। ठीक है, कितने परसेंट ऑफ द रिमेनिंग, तो पहले रिमेनिंग पे पहुंचो तभी तो उसके इतने परसेंट करेंगे। तो मुझे जाना है शेष पर। खंबे की ऊंचाई कितनी थी? 192। पहले घंटे में कितना चल गई? 62.5। हम जानते हैं 62.5, 62.5 होता है 5/8। ये याद कर लेना। 12.5 की पूरी लिस्ट होती है, देखो 12.5 1/8, 37.5 3/8, 62.5 5/8, 87.5 7/8। ये 12.5 का लिस्ट है, मतलब ये 12.5 का 3 गुना 3/8, 12.5 का 5 गुना 5/8, 12.5 का 7 गुना 7/8। तो ये 12.5 का मल्टीपल की पूरी लिस्ट है। ये याद रखना, लिख लेना साइड से एक जगह, याद रखना। ठीक है, तो 62.5 5/8 बार बार आएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, बार बार आते रहेंगे, याद होते रहेंगे। एक बार लिख लिया, दूसरी बार आए फिर लिख लो, तीसरी बार आए फिर लिख लो। मैं हर बार लिखूंगा आपके लिए, मैं बार बार लिखता जाऊंगा, आप भी बार बार लिखते जाना, सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 62.5 कितना? 5/8। तो 62.5 5/8 होता है, मतलब कि पहले घंटे में कितना चढ़ती है? 62.5। मतलब कि अगर 8 थी तो 5 चढ़ चुकी, 8 में 5 चढ़ गई, तो शेष कितना बचा? पहले घंटे के बाद का शेष 5, 8 में से 5 कम 3/8 बचा, ये हो गया शेष। क्या हो गया? ये शेष, बचा हुआ शेष। अब अगले घंटे में चलिए, शेष का 12.5, और 12.5 तो 1/8 होता ही है, 12.5 तो 1/8 होता ही है। ठीक है, तो 12.5 का 1/8, तो ये शेष है, शेष का 1/8 यानी 1/8। इसे हल कर दो बस, यानी कि टोटल पहले घंटे में चढ़ने के बाद शेष बचा इतना, और शेष का 12.5। दूसरे घंटे में चलिए, शेष का 12.5 यानी 1/8। अच्छा, अगर यहां 8 में से कम कम करते 7/8, तो दूसरे घंटे के बाद बचा शेष आ जाता। लेकिन हमें चाहिए दूसरे घंटे में कितना चढ़ी, इसलिए 1/8 ही चढ़ी है, तो 1/8 ही लिखेंगे। सही है, कैसे काट लो? कितनी बार? 3 बार, 3 दिया 9, 9 मीटर चढ़ गई है दूसरे घंटे में। दूसरे घंटे में कितना चढ़ जाती है? 9। ठीक है, चले है 5 में कोई और? 9, इसी का 9 नंबर सवाल। ठीक है, आगे। एक आदमी अपनी प्राथमिक पूंजी का इतने परसेंट लॉकर में जमा करता है, फिर बढ़ी हुई राशि का फिर 20% जमा करता है, कुल राशि अब 18,000 है, तो उसने कितना जमा किया था? तो मान लो एक्स थी,
उसने 50% लॉकर में जमा किया। तो देखो 50% का मतलब होता है 1/2, 2 थी, एक और ले आया 3/2, फिर 20% और ले आया, 20% होता है 1/5, 5 थी, एक और ले आया 6/5, और फाइनली हो गया कितना, 18,000। तो बस अब क्या करना है, 6×3 = 18, 5×2 = 10, 10 का गुणा करो 1,000 में, x बराबर 10,000। ठीक है, क्योंकि ये कट गया था 1,000 बार, 10 गुणा करोगे तो उसकी आरंभिक जो पूंजी थी लॉकर में वो 10,000 की पूंजी थी उसकी स्टार्टिंग में, जो बाद में जाके 18 हो गई। और कोई सवाल? टैब 5 खत्म। 6 में कोई सवाल? 6, 9, 6 का 6। ठीक है, तो अब नंबर बता दो ना, व्हाट्सएप की जरूरत है, अब तो सामने चली शीट, नंबर बता दो कोई हो तो। छठा सवाल 4, एक तो फोर्थ नंबर देखें भैया, फोर्थ नंबर, टैब 6 का नंबर 4 था, किसका था, यही है। ठीक है, सवाल पढ़े भैया। सवाल यह है, आम के मूल्य में 20% वृद्धि हुई, कितने परसेंट, 20, तो रेट ना इंक्रीज होंगे उसके, कितने परसेंट, 20%, जिसकी वजह से 40 रुपए में 4 आम कम। मतलब कोई चीज महंगी हो गई और हमें नहीं पता महंगी हो गई, हम तो रुपए डाल के चल दिए, पैक भी करवा लिया सामान, पैक करवाने के बाद पता चला चीज तो महंगी हो गई है। तो जब पता चला बाद में कि कोई चीज महंगी हो गई है तो वो हमसे पैसे और मांगेगा दुकानदार, और हम पे पैसे है नहीं देने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ सामान कम करवा देंगे। यानी चीज सस्ती होती है, सस्ती होती है तो सामान बढ़ा के आ जाता है, और चीज महंगी होती है तो सामान कम हो जाता है। तो रेट बढ़ गए 20%, तो कितने रुपए थे, 40 रुपए में कितना सामान कम हो गया, 40 रुपए में 4 पीस कम हो गए, 4 आम कम ले आए। तो सवाल यह है, वृद्धि से पूर्व 15 आम का मूल्य, मतलब 15 आम की कीमत पहले कितनी थी, पहले इनिशियल, आरंभिक। तो एक बार बताओ कितने परसेंट रेट बढ़े, 20। जब जितने परसेंट रेट बढ़े उतने परसेंट ही तो पैसा कम पड़ा होगा, पैसा कम कितना बढ़ेगा, जितने परसेंट रेट बढ़ेंगे उतने परसेंट पैसा कम। तो हमारे रेट 20% बढ़ते हैं, तो 40 का 20%, 4×2 = 8 रुपए कम पड़े। दुकानदार ने कहा 8 रुपए और दो, क्योंकि आज 20% रेट बढ़ गए हैं, तो उसने 40 का 20%, 8 रुपए और मांगे, हम पे 8 रुपए देने को नहीं थे। तो जब 8 रुपए देने को नहीं थे, हमने 8 रुपए के बदले उससे कहा एक काम करो कुछ आम निकाल लो, फिर उसने 4 आम निकाल लिए, मतलब कि 4 आम 8 रुपए के, एक आम 2 रुपए का, हमसे पूछा 15 आम 30 रुपए के। ये है न्यू रेट, ये तो आज का भाव है ना, जो उसने आम निकाले होंगे तो आज के भाव से तो कैलकुलेट किया होगा, तो ये है न्यू रेट। हमसे पूछा ओल्ड रेट, वृद्धि से पूर्व, बिफोर इंक्रीज, पहले का रेट क्या था, तो वो निकालना है पुराना, नए का तो मिल गया हमें, 15 आम, 4 आम 8 रुपए के, एक आम 2 रुपए का, तो 15 आम 30 रुपए के। हमसे पूछा पुराना रेट, तो पुराने का हिसाब लगा लो, कितने परसेंट रेट बढ़े, 20%, 20% मतलब 1/5। कोई चीज 5 की थी, 1 की बढ़ गई, तो पहले अगर चीज 5 की थी तो अब कितने की हो गई होगी, 6 की। पहले 5 की थी अब 6 की है, और अब 30 की है, अब कितने की है, 30 की है। तो हिसाब लगाओ, 6 यूनिट बराबर 30 रुपया, कितने गुना, 5 गुना, तो 5 बराबर, पहले 25 की रही होगी, अगर अब 30 की है वो चीज, तो पहले कितने की रही होगी, 25 की। इतनी सी बात है। बबीता जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, और कोई सवाल इस टाइप में, टाइप 6 में कोई और, 6, टाइप 6 का सवाल नंबर 6 पढ़िए। रबड़ की कीमत में 25% कमी हुई, तो रेट में कमी आती है कितने परसेंट की, 25% की। तो 1 रुपए में 2 रबड़ एक्स्ट्रा आती हैं, तो रुपया कितना, 1 रुपया, 1 रुपए में एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब देखो कोई चीज सस्ती हो गई, सस्ती हो गई तो पैसे लौट के आए होंगे, हमने पैसे नहीं लिए तो पैसों के बदले सामान ले लिया। चीज महंगी होती है
तो पैसे हमसे और मांगता है, हम पे पैसे नहीं है देने के लिए, तो पैसों के बदले सामान निकाल लेता है। सस्ती हो जाएगी तो पैसों के जो बचे हुए पैसे उनके बदले सामान बढ़ जाता है। तो 1 रुपए में कितना एक्स्ट्रा आ गया? 1 रुपए में एक्स्ट्रा जो आ गया वो आ गया 2 रबड़, 2 पीस। तो सवाल ये है अब 1 रुपए में कितनी रबड़ मिलेंगी? तो एक काम करते हैं, सबसे पहला 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसे। 1 रुपए का मतलब कितने पैसे? 100। कितने परसेंट रेट कमी हुई? 25। जितने परसेंट रेट कम होगा उतने परसेंट पैसा लौट के आएगा। जितने परसेंट रेट कम होगा उतने परसेंट पैसा लौट के आएगा। तो 100 पैसे का 25%, 25 पैसा। उसने 25 पैसा लौटाया, लेकिन हमने 25 पैसे नहीं लिए, हमने 2 रबड़ ले लिए उसके बदले। हमने कहा पैसे क्या दोगे, लाओ रबड़ ही दे दो। तो मतलब कि 25 पैसे में 2 रबड़ ले ली आज। हिसाब लगाओ, 25 पैसे में 2 पीस। और हमसे सवाल क्या पूछा है? हमसे सवाल पूछा है 1 रुपए मतलब 100 पैसे। 1 रुपए मतलब 100, 25 पैसे में 2 पीस, तो 100 पैसे में 100 पैसे, 25 चौका 100, 4 गुना 25 गुना 4, तो 4 दूनी 8 पीस। तो अब 1 रुपए में 8 रबड़ आएंगी। जब 25 में ही 2 आ रही हैं तो 1 रुपए में कितनी होंगी? 8। समझ गए? अगला टाइप, साथ में कोई सवाल? साथ में कोई? साथ में 6 पढ़ो। 20 ग्राम वाले वजन वाले एक तरबूज में 96% पानी है। 5 दिन बाद वाष्पीकरण के कारण पानी की मात्रा 95 में रह गई। तरबूज का वजन कितना है? तो याद रखिएगा कि तरबूज वाले केस हुआ या कोई भी ऐसा केस जिसमें एक चीज बदल ली। जैसे समझो ताजा तरबूज है, उसमें क्या चीज होगी? पानी ज्यादा होगा, और सूखने के बाद उसमें पानी कम होगा, नमी कम होगी। ताजा में कैसा होगा? पानी ज्यादा होगा, और सूखे में पानी कम। तो पानी की मात्रा तो बदल रही है, उससे कंपैरिजन तो होगा नहीं। हम बात करेंगे क्या नहीं बदल रहा, वो है पल्प, सॉलिड मटेरियल, गूदा, उस पर काम करेंगे। सही है? तो पहले कितना था? 20 किलो वजन था और 96% पानी था। तो पानी से मतलब नहीं है, पानी 96 था ना, टोटल चीज कितनी होती है? 100। 100 में से 96 कौन था? पानी। तो उसमें घटाओ, गूदा कितना था? 4% गूदा था। गूदे की मात्रा थोड़ी बदलेगी, और जो नहीं बदलता हम उस पर काम करते हैं। पानी तो कम ज्यादा हो जाएगा, उस पर काम नहीं करेंगे। ठीक है? तो 20 किलो का 4% गूदा पहले था। अब 5 दिनों में कुछ मात्रा कम हो गई। मान लो कितनी कम हो गई? x। तो बचा कितना? 20 माइनस एक्स। भाई कुछ तो पानी कम होगा, उड़ेगा। मान लो x पानी उड़ गया, तो 20 था, पानी उड़ गया, x बचा, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। और बचे हुए में पानी कितने परसेंट है? 95। कोई भी चीज 100 होती है, 100 में से 95 क्या था? पानी। तो बाकी 5% तो गूदा रहा होगा ना। और जो पानी कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन पल्प जो गूदा है वो पहले और बाद में बराबर ही तो होगा। एक्स की वैल्यू निकाल लो यहां से। ठीक है? तो परसेंट से कट गया परसेंट, 5 से काटो कितनी बार? 4, 4 चौक 16, 16 बराबर 20 माइनस एक्स, और x बराबर 4। 4 किलो पानी भाप बन गया। ठीक है? तो कितना किलो बचा? तो 20 किलो होता, 4 किलो का भाप बन गया, 16 किलो बचा होगा। 16 आंसर। बात समझ पाए? चलिए टाइप 8। हाँ जी, टाइप 8 में कोई सवाल? 5। टाइप 8 का सवाल नंबर 5 पढ़े भैया। 4 व्यक्तियों की आय 7:4:8:10 के अनुपात में है। इनकम है ये इनकी 7, 4, 8, 10। पहला आदमी 20% खर्च करता है, दूसरा 30% बचाता है, तीसरा 40% बचाता है, और चौथा आदमी 10% खर्च करता है। अच्छा, सभी व्यक्तियों की कुल आय कुल खर्च का अंतर, कुल आय कुल खर्च, कुल आय कुल खर्च का अंतर क्या होता है? बचत। अरे आय में से खर्च घटा दो, आय में से खर्च घटा दो, क्या बचेगी?
बचत बचेगी, ठीक है। मतलब आय में से खर्च घटाएंगे तो उसका अंतर क्या कहलाएगा, सेविंग, बचत। मतलब कि इन सब की बचत 5700 है, इन सब की टोटल बचत कितनी है, सेविंग कितनी है, 5700 रुपया। तो एक सीधी सी बात है, जब कंपेयर करेंगे ना तो बचत की तुलना बचत से ही करोगे। 5700 क्या चीज है, चारों की बचत, क्योंकि सभी की आय और सभी का खर्च, इनका अंतर कितना है, 5700। तो जब इनका अंतर 5700 है जो कि बचत होगी, तो बचत को किससे तुलना करोगे, बचत की तुलना बचत से करोगे। मतलब मुझे इन चारों की बचत चाहिए। अगर बचत चाहिए तो पहले परसेंट में तो पता चले बचत कितनी है। तो पहले आदमी ने 20% क्या किया, खर्च। अगर 20 खर्च किया तो बचाया कितना, 80%। दूसरे ने 30 बचाया तो इसने 30 बचाया, यहां 30 ही रहने देना, बचत ही चाहिए। दूसरे ने 30 बचाया, सही है, बात नहीं। तीसरे ने 40 बचाया, 40। चौथे ने 10% खर्च, जब 10 खर्च किया तो बचाया 90%। अब हमें ये पता चल जाए ये बचत है, इनकी सेविंग है। हमें ओवरऑल सेविंग पता चल जाए परसेंट में, और ओवरऑल सेविंग पता चल चुकी है रुपए में, कंपेयर करेंगे आंसर। तो मुझे अब परसेंट में चाहिए ओवरऑल सेविंग। दो रास्ते खुलते हैं यहां से। पहला, कुछ लोग जीरो मान के 100 कर लेते हैं। पहला, कुछ लोग जीरो जीरो लगा क्या करते हैं, 100 और 100 के बाद कंपेयर करना शुरू करते हैं। एक वो तरीका भी आपका होगा। एक हम लोग करते हैं, गुणा किया और डिवाइड टोटल से, वो भी कर सकते हैं, जो भी ठीक लगे। तो मैं वैसे ही कर देता हूं। 8 सत्ते 56 प्लस 4 दिया 12, 120, 8 चौक 32 प्लस 900 डिवाइड बाई ये सब 10, 18, 4, 22 और 7, 29, 29 इन्हें जोड़ दो। 9, 9 और 3 12 और 1 13, 13 और 5 18, 1900, 1900 बटे 29%। कुल मिला के बचत कितनी हुई, 1900 बटे 29%। बचत कितनी हुई, 5700 रुपया। मतलब कितने परसेंट बराबर, 5700। 1% बराबर 1900 से कितनी बार, 19 दिया 57, 3 बार 29 दिया 87। और इनकम तो 100% होगी ना, 100 बराबर 8700। तो इनकम हो गई इनकी 8700। आई बात समझ में। हाँ जी। और कौन सा है 5 के बाद, टाइप कौन सा चल रहा है, ये 8। 5 के बाद 6, नंबर 6। ये लो भैया, एक गांव की जनसंख्या आदमी है, उसमें पुरुष महिलाओं का अनुपात कितना है, 43 और 41। तो पुरुष और महिला 43 और 41। पुरुषों की संख्या का 80% साक्षर है, महिलाओं को 40% निरक्षर है, इलिटरेट। वो लिटरेट है या इलिटरेट है, पूछा है गांव में साक्षरता का प्रतिशत, कितने लोग पढ़े लिखे हैं परसेंट में। तो पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, 80। तो यहां तो आएगा 80। महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, 40% निरक्षर है, इलिटरेट। तो लिटरेट तो 60 होंगे ना, बस तुमने 40 रख दिया होगा, ये गलती हुई होगी। अरे पुरुष कितने हैं, 80% साक्षर है, 80% कौन है, लिटरेट है। लेकिन 40% ऑफ फीमेल इलिटरेट, बिना पढ़ी लिखी, अनपढ़। तो 40% अनपढ़, तो पढ़ी लिखी कितनी है, 60। तो यहाँ 60 आएगा। बस इतनी सी गड़बड़ हुई होगी, बाकी तो फिर तुम जानते ही हो। गुणा करो, 0, 8 3 24 हासिल में 2, 8 चौक 32 और 2 34 प्लस 41, सही है 41। तो 0, 6 कम 6 चौक 24 डिवाइड बाई, इन्हें जोड़ लो दोनों को, 40 80 4 84। तो कुल मिला के 2400 और 3400। तो 34 और 20 54 और 4 58 और 5900 हो गए, 5900 बटे 84%। इसे काट लो, 4 से कट गया
21 बार, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, इससे काटो कितनी बार, 21 सत्ते 147, 70 पॉइंट समथिंग, 70 पॉइंट समथिंग आंसर हो गया अभी। समझ गए? और कोई अगला टाइप 9 में कोई सवाल? 9 कौन सा? 7वां टाइप, 9 का 7वां। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब पास होना अगर चाहते हैं तो आपको 40% नंबर लाने होंगे। 40% का आपको आंकड़ा टच करना है। ठीक है? कितने पास होने के लिए कितने परसेंट? 40। जैसे यूपी बोर्ड में होता है 33 पे पास, ऐसे इस परीक्षा में कितने पास होगा? 40 पे पास। ठीक है? अब क्या हुआ, ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम प्राप्त किए, तो हम जानते हैं 10% का मतलब है 1/10, 10 से एक कम, तो 9 प्राप्त किए ए ने। किससे? उत्तीर्णांक से। तो उत्तीर्णांक तो 40 है ना, तो 40% का 10% कम मतलब 10 से एक कम, 9/10। अच्छा ये मत कर देना कि 10% कम 40 से 10 कम, 40 से 10 कम 30, ऐसा नहीं। 40 का 10%, 40 का 10%, 4 कम, 40 से 4 कम 36। दोबारा 40% है, पासिंग परसेंट कितना है? 40। और ए ने क्या किया? 10% कम अंक प्राप्त किए। तो ये मत करना कि 40 का 10 कम, 40 से 10 कम 30 प्राप्त किए, ऐसा नहीं है। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम, यानी 40 का 10% 4, 40 का 10% 4, 40 से 4 कम 36, या तो ऐसा या फिर 10%, 1/10, 10 से एक कम 9/10। इसे काटो, 0 से 0, 9 चौक 36, तो ए ले आया 36%। सही है? बी ने क्या किया? बी ने ए से इतने परसेंट कम, तो हम जानते हैं 11 सही 1/9%, मतलब कि 1/9, 9 से एक कम 8। ठीक है? तो बी लाया ए से, यानी 36% से कितने कम? इतने परसेंट, यानी 1/9 कम, 9 से एक कम, 8/9, 9 चौक 36, 8 चौक 32%। सही है? अच्छा दोनों के कितने हुए नंबर जोड़ना, ए और बी के? ए और बी के नंबर दोनों के 68, 68% हुए। दोनों कितने हो गए? 68। अच्छा सी लाया ए और बी के कुल अंकों से, तो सी लाया ए और बी के कुल अंक, तो ए और बी के कुल अंक कितने? 68। 68% से इतने परसेंट कम। सही है? तो इसको चेक करेंगे, ये कितना परसेंट? 41 से 3/17%। तो 17 कम 17 और 3, ये होगा 700/17%। कितने परसेंट हो गया ये? 700/17। परसेंट के हटाओगे 100 आएगा, तो 700/17, और नीचे कौन आया? 100। 0 से 0 कट गए, 7/17, 7/17 मतलब 17 से 7 कम, 17 से 7 कम कितना? 10/17, 10/17, तो 17 चौका 68, 4 10 चौक 40, यानी कि सी के नंबर कितने परसेंट हुए? 40। सवाल ये है कि सी उस परीक्षा में पास हुआ या नहीं? 40 पे होना था, 40 ही लाया, हो गया, किनारे पे ही हो गया। यस, सी पास हुआ, हाँ जी हुआ। आई बात समझ में? चलिए आगे, 10 में कोई सवाल? 10 का 9, कोई बात नहीं। 10 के बारे में डिस्कस नहीं हुआ था, थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। 10 नंबर टाइप शायद हो गया था, नहीं हुआ था? हुआ था नहीं? नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। 10 को थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है? 10 में क्या है? जैसे पहला सवाल पढ़िए, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं और 44% कॉफी।
ठीक है। और प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक चीज जरूर पसंद करता है, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है जो या तो चाय ना पीता हो या कॉफी ना पीता हो, मतलब हर आदमी कुछ ना कुछ तो पीता ही है। सही है। तो अब तो हमारे डाउट की जगह टाइप चल रहा है, तो गुड मॉर्निंग कर दो आसपास में जरा लोगों की। आप तो टाइप शुरू हो गया ना। अरे क्या है वो? अरे टाइप शुरू है वो, हाँ। हम नाम। तो 72% लोग क्या करते हैं, अब ये टाइप चल रहा है 10वां, ये हुआ भी नहीं था, इसे कर लेते हैं। ठीक है। तो एक कार्यालय में 72% लोग तो चाय पीते हैं, तो लिख लेते हैं इसे, 72% लोग पियेंगे चाय और 44% कॉफी, 44% कॉफी पीते हैं। अच्छा, इन दोनों को जोड़ के देखो एक बार, 116%। तो जोड़ के 116 हुआ। अच्छा, कार्यालय में लोग तो 100% होंगे। कार्यालय में लोग कितने परसेंट होंगे? 100%। ये 116, इसका मतलब ये होगा कि 16% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजों का सेवन करते हैं, चाय और कॉफी दोनों। यही पूछा है, कितने परसेंट लोग दोनों चीजों का सेवन करेंगे? 16% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों का सेवन करेंगे। इतनी सी बात थी बस। सही है भाई। 72% लोग चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं, जोड़ के देखा 116। लोग कितने होंगे कार्यालय में? 100। तो 16% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों का सेवन करते हैं, तो आंसर 16। क्या इतनी बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। एक ये देखो सवाल अगला, ये भी वही है, इसमें भी वही चीज है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा है इसमें। ठीक है। क्या इसमें पॉइंट एक्स्ट्रा ये है कि 72% चाय पीते हैं, पुरानी बात है। 72% चाय पीते हैं, पुरानी बात है। 44% कॉफी पीते हैं, ये भी बात पुरानी हो गई। 44% कॉफी पीते हैं, ये भी बात पुरानी है। ठीक है। अब बात ये है, प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक जरूर पसंद करता है। ठीक है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो दोनों में से कोई भी चीज ना पसंद करता हो, हर आदमी कुछ ना कुछ पसंद करेगा ही। तो हम ये पता कर सकते हैं कितने परसेंट लोग दोनों पदार्थों का सेवन करते हैं, यही पता करें पहले। जोड़ो इन्हें, 116, 100 कम कर लो। 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पदार्थों का सेवन करते हैं, चाय भी पी लेते होंगे और कॉफी भी पी लेते होंगे। अच्छा, ऐसे लोग एक्चुअल में कितने हैं? 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज पसंद करते हैं। परसेंट में है 16 लोग जो दोनों चीजों का सेवन करते हैं, एक्चुअल में है 40 लोग जो दोनों का सेवन करते हैं। डायरेक्ट कंपेयर कर दो। सही है। मतलब हम बोलेंगे यहां से दो तरीके हैं, या तो ये कर लो, 16% बराबर अगर 40 आदमी है तो 100% बराबर एक्स आदमी है। ये भी तरीका बताया था ना तुलना करने का, ऐसे भी तुलना की जा सकती है, ये भी एक तरीका तुलना करने का था। या फिर वही कर लो, 16 बराबर 40, अपने हिसाब से देख लेना, एक तरीका तो यही है। परसेंट से परसेंट कटना, 4 से 4 बार, 4 से 10 बार, 8 से काट लेते चलो, कोई नहीं, 4 से काटो 25 बार, 25 गुणा 10, एक्स बराबर 250 लोग हैं पूरे कार्यालय में। या तो ऐसे तुलना करने का तरीका, तुलना करने का ये तरीका ही बताया था मैंने आपको। 16% बराबर 40 आदमी, 1% बराबर 40/16, टोटल आदमी कितने हैं? 100। 100% बराबर 40/16 गुणा 100, यहां से भी काट पीट के 250 आ जाएगा। ये भी तुलना करने का एक तरीका है। एक और बात बताई थी मैंने आपको तुलना करने के लिए, ये तो मेन बात हो ही गई। ये बताओ 4% कितना होता है? 1/25। 4% 1/25, 4% 1/25, 4% 1/25 तो 16%, 4×4 = 16, तो 16% 4/25, यानी टोटल लोग 25 हैं, दोनों का सेवन करने वाले 4 हैं और दोनों का सेवन करने वाले 40 हैं। 4 बराबर 40 आदमी, 25 बराबर 250 आदमी। ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में ले जाओ। तो कंपेयर कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, 3 रास्ते हो रहे हैं। या तो आप किस में करेंगे, परसेंट में करेंगे, या भिन्न में लिख के करो, या वो फ्रैक्शन में करो,
जैसे ठीक लगे कर लेना। आगे बढ़ा जाए, चलिए। एक छात्रावास में 600 बच्चे हैं टोटल। एक छात्रावास में कितने बच्चे हैं? 600। हर लड़का या तो हॉकी या तो फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है, मतलब 600 को 600 प्लेयर हैं। मतलब 600 को 600 प्लेयर हैं। कोई भी लड़का या तो हॉकी खेलेगा या फुटबॉल या दोनों खेल खेलेगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कोई भी खेल ना खेलता हो। दोनों के दोनों सारे के सारे बच्चे कैसे हैं? प्लेयर हैं। ठीक है। तो 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% फुटबॉल। तो 75% बच्चे हॉकी खेलेंगे, 45% बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। दोनों को जोड़ना 120%। 120, लेकिन लोग तो 100 ही होंगे। लोग कितने होंगे? 100। 100 कम करो, 20% ऐसे आदमी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। 20% कैसे लोग हैं जो दोनों। सवाल ये है कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? 20%। लेकिन परसेंट में नहीं पूछा, नंबर में पूछा है। तो टोटल बच्चे कितने हैं? 600। तो निकाल दो ना 600 का 20%। 600 का 20%, 120 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। 120 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। समझ गए? यहां तक कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। क्या वेन डायग्राम कुछ होता थोड़ी है? वेन डायग्राम क्या होता है? कुछ नहीं, मन का वहम है। आप वेन डायग्राम में भी जाओगे अगर, तो भी इतना तो फिर भी करना पड़ेगा ना आपको। ये इतना तो 20 तो निकालोगे ही। इस 20 को निकालने के बाद वेन डायग्राम बनाओगे। कैसे बनाओगे? ये 75 है, ये 45 है। वेन डायग्राम में सीधे फिट कर ही नहीं पाओगे। आप वेन डायग्राम में ले जाओगे अगर इन्हें, माता नहीं भैया, तो 20 को यहां लिखोगे। ये हॉकी है, ये फुटबॉल है। मुझे करने हैं हॉकी में 75, 20 आ गए, 55 लिखने पड़ेंगे, 75 हो गए। 45 करने हैं, 20 यहाँ आ गए, 25 लिखने पड़ेंगे। और फुटबॉल में 45 हो गए, 25 और 20 45। दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं? 20। आप वेन डायग्राम बनाने से पहले तो इसी को हल करते हो। जब इसी को हल कर लिया, डायग्राम में रखने की क्या जरूरत पड़ी? आप वेन डायग्राम यहां तक सॉल्व किए बिना डायग्राम में थोड़ी फिट कर पाओगे इसे। आप अगर डायग्राम में फिट भी करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, डायग्राम में फिट भी करेंगे अगर इस क्वेश्चन को, तो पहले इतना हल करोगे, 20 तक पहुंचना पड़ेगा। 20 तक पहुंचकर डायग्राम में जाके फिट करोगे। और जब 20 तक पहुंच ही गए तो डायग्राम में फिट ही क्या करना। बात समझ गए? हटा ही दो फालतू में। ये लो आगे। कुछ सवाल इस तरह के आएंगे, कुछ सवाल इसमें इस तरह के होंगे। 34% विद्यार्थी गणित में फेल, हिंदी में फेल, इंग्लिश में फेल, वगैरह वगैरह। तो इस तरह कुछ सवाल होंगे। इनको करने के लिए मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ बढ़िया वाला। डायग्राम वायग्राम अगर आप करते हो और आपकी प्रैक्टिस देखो, अगर आप इन्हें डायग्राम से करते हो और आपकी प्रैक्टिस बहुत ही स्ट्रांग बनी हुई है, तगड़ी वाली, तो कोई बात ही नहीं है डायग्राम से करने लगना। और अगर डायग्राम से कर लेते हैं लेकिन पता नहीं कुछ कंफ्यूजन कंफ्यूजन सा रहता है, सही है गलत है, तो फिर छोड़ ही दो। अब जो बता रहा हूं उसे समझो। अगर डायग्राम से बहुत तगड़ी प्रैक्टिस बनी हुई है तो कोई बात ही नहीं है, डायग्राम से कर लेना, बात ही खत्म। लेकिन डायग्राम से करते हैं और कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी डाउट भी हो जाता है, तो फिर छोड़ ही दो डायग्राम को। अब समझो बात को। तो कुछ सवाल तो वो थे जो अभी किए थे, कुछ ऐसे आएंगे, सेट थ्योरी के क्वेश्चन कहते हैं ना। तो आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं, बात उससे बन जाएगी। बेसिकली अगर देखो, हाँ, अगर 3 आए सब्जेक्ट, 3 विषय आ गए तो हम भी डायग्राम बनाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो डायग्राम ही बनता है। लेकिन 2 तक की डायग्राम की जरूरत नहीं है। 3 या 4 सब्जेक्ट होंगे तो फिर तो डायग्राम ही बना देंगे, वो ज्यादा आसान भी पड़ेगा। लेकिन 2 तक में कोई डायग्राम जरूरत नहीं है, वो तो पढ़ते में ही हो जाता है, पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा। अभी समझाएंगे ऐसे। आपको क्या करना है, 2 विषय होंगे, मान लो पहला विषय और दूसरा विषय। विषय हो सकते हैं, ये गेम हो सकते हैं कि फुटबॉल खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले, या कुछ भी ऐसा, दोनों खेल खेलने वाले, या कुछ भी। तो मान लो इतने परसेंट लोग पहले में पास, इतने परसेंट दूसरे में पास, और इतने परसेंट दोनों में पास। मान लो पहले में पास, दूसरे में पास,
दोनों में पास, पहले में पास, दूसरे में पास, दोनों में पास। ठीक है, या फिर सवाल ऐसा होता है, इतने परसेंट पहले में फेल, इतने परसेंट दूसरे में फेल, इतने परसेंट दोनों में फेल। भाई दो ही तो मेन बातें होंगी, मुख्य सवाल दो ही होते हैं। अब बनाने को इनमें वैरायटी और बना दो बहुत सारी, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हम भी बना देंगे। दो बातें बस ये आनी चाहिए तो समझो सब आता है। सिर्फ ये दो बातें आती हैं समझो सब आता है। सिर्फ दो बातें, पहले में पास, दूसरे में पास, दोनों में पास, पहले में फेल, दूसरे में फेल, दोनों में फेल। तो सिर्फ इतना काम करना, इन्हें जोड़ के से घटाएंगे तो टोटल पास, पास से पास ही आएगा, इन्हें जोड़ के से घटाएंगे टोटल फेल। बस इतनी सी बात है। जोड़ के इन्हें घटा दो, पास से पास और फेल से फेल, इन्हें जोड़ के इसे घटाया टोटल पास, इन्हें जोड़ के इसे घटाया टोटल फेल, पास से पास, फेल से फेल। बस इतनी सी बात दिमाग में रखो, डायग्राम बनाओगे उतनी जल्दी तो आप सीधे आंसर निकाल दोगे। जितने में डायग्राम बनाओगे उतने में तो आपका आंसर आ जाएगा, टिक कर दोगे। मैं समझाता हूं कैसे। फिलहाल इतना लिख लिया, पहले में पास, दूसरे में पास, दोनों में पास, और पहले में फेल, दूसरे में फेल, दोनों में फेल। तो पास से पास का आएगा टोटल पास, फेल से फेल का आएगा टोटल फेल। क्या ये 2 पॉइंट नोट हो गए? बस तो फिर सवाल शुरू कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। रेडी? चलो तो देखो, एक परीक्षा में, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में, 42 इंग्लिश में फेल हुए और 20 में दोनों में फेल। तो 34% पहले में फेल मतलब मैथ में फेल, 42% इंग्लिश में फेल और 20% दोनों में फेल, 20% दोनों में फेल। तो क्या कर दें, इन्हें जोड़ो, इसे घटाओ, 34 और 42, 76, 76 में 20 कम, 56, 56% टोटल फेल। फेल से फेल ही तो आता है, 56% टोटल फेल। फेल होने वाले सारे लोग यही हैं, 56 हर तरह से फेल हो गए। मतलब या तो ये वो बच्चे होंगे जो एक विषय में फेल, या वो बच्चे वो होंगे दूसरे में फेल, या होंगे दोनों में फेल। फेल होने वाले सारे तरीके आ गए, तो बाकी बच्चे तो दोनों विषयों में पास ही होंगे। तो 56% टोटल फेल। तो पूछे दोनों में पास कितने? 44। 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दो। जब 56% टोटल फेल है तो बाकी 44% पास, 100 में से घटा देना, 44% दोनों विषयों में पास। ये फेल होने के सारे तरीके आ गए, तो बाकी तो फिर पास ही होंगे और दोनों में होंगे। सही है? अगला सवाल चेक करें। 40% लोग एक्स समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50% वाई पढ़ते हैं और 10% दोनों पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट इनमें से कोई नहीं पढ़ता? तो 40 और 50, 90, 10 कम कर लो, 80% दोनों अखबार टोटल पढ़ने वाले, तो बाकी 20% ना पढ़ने वाले। सही है? दोबारा से, 40% लोग एक्स समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50% लोग वाई समाचार पत्र पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, मतलब कि 80% लोग ऐसे हैं जो टोटल टोटल अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, इन्हें घटा दो किसमें से? 100 में से। 100 में घटाओ, कितने बचे? 20% लोग कैसे हैं जो अखबार नहीं पढ़ते हैं। 20% लोग कौन है जो कोई भी अखबार नहीं, ऐसा नहीं है। 20% वो लोग हैं जो इन दोनों में से कोई नहीं पढ़ते, हो सकता कोई तीसरा पढ़ते हो, ये थोड़ी कह देंगे कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। हम बात एक्स और वाई की करने हैं। ये कह सकते हैं कि ये 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते, एक्स और वाई में से। हो सकता है जेड पढ़ते हो, तो ये कहना गलत होगा कि कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। ये सही होगा कि इन दोनों में से, इनमें से कोई, किन में से? एक्स और वाई, इनमें से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। कितने लोग? 20% लोग। कुछ कह रहे हैं भैया? आगे बढ़े तो एक सवाल दे रहा हूं, मान लो हिंदी में फेल 30%, इंग्लिश में पास 60%, ठीक है,
और दोनों में पास। अच्छा, 45%। सवाल ये हुआ। हिंदी में फेल 30%, इंग्लिश में पास 60%, दोनों में पास 45%। फिर कुछ भी पूछ ले, फिर कुछ भी पूछ ले, कोई बात नहीं। एक बात ध्यान रखना, हमने जो रूल बनाया था ना, उस रूल में खास बात क्या थी, या तो पास पास दोनों में पास, फेल फेल दोनों में फेल, ऐसा होना चाहिए। कभी ऐसा होगा कि वो मिसमैच हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। आप हमेशा ध्यान रखना, जो दोनों वाली चीज होती है ना, इसको कभी छिड़खानी मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना, इन दोनों को चेंज करना जब भी करो। एक सजेशन है मेरा, कर तो खैर मैं ऐसे भी दूंगा, तुम मत करना, गड़बड़ पड़ जाएगी तुमसे। तुम हमेशा इनको चेंज करना इसके मुताबिक, ना कि इसको चेंज करना इनके मुताबिक। दोनों वाली चीज को कभी टच मत करना, कोई गड़बड़ नहीं होगी, शांति से मामला निबट जाएगा। सही है? तो क्या करना, ये क्या है पास, तो मुझे इन दोनों को पास करना है, कोई बात नहीं। ये तो पास है, ये फेल है। तो हिंदी में फेल कितने हैं, 30, तो हिंदी में पास कितने होंगे, 70। फिर तो आप जानते ही हैं। इंग्लिश में पास कितने होंगे, 60, दोनों में पास कितने हैं, 45। इसके बाद तो फिर वही कहानी जो आप जानते हैं। सही है? तो जोड़ो, 7 और 6 13, 130, 130 में 45 कम, 85%। 85% लोग ऐसे हैं जो टोटल पास हैं, टोटल पास कितने, 85। तो बाकी 15% दोनों विषयों में फेल, बाकी 15% दोनों विषयों में फेल, बाकी 15% दोनों में फेल। तो अब बात समझ में आ गई? तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे, बस आप 2 क्वेश्चन बताइए, उनसे कर देना, हो जाएंगे। ना हो उसे लेके आना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सेट थ्योरी वगैरह बनाने की, डायग्राम। और ये थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी जब आपकी हो जाएगी, तो इसे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस करना ही क्या है, 2 संख्या जोड़ के घटाना ही तो है, आंसर आ जाएगा। और अन्यथा सेट थ्योरी वाली सर्कल वाली प्रैक्टिस बना रखी है, तो उसे बनाए रखो। अगर ठीक है तो ठीक है, ठीक है। चलो, टाइप 11 का सवाल पहला पढ़िए। आयकर में 19% की वृद्धि हुई, यथार्थ है नेट इनकम में 1% की कमी हुई। तो मतलब टैक्स बढ़ गया, यूं समझो तुम्हारे खर्चे बढ़ गए, तुम्हारे खर्चे बढ़ गए। घर से तो पैसे उतने ही मिलने हैं महीने के, पॉकेट मनी के जितने मिलने हैं। भाई घर से जो तुम्हारा खर्चा मिलेगा, वो तो एक निश्चित ही अमाउंट मिलेगा। अब तुमने अगर खर्चे बढ़ा लिए अपने, तो तुम्हारी बचत ही तो कम हो जाएगी। भाई मान लो तुम 1,000 रुपये बचा लेते हो अभी, मान लो कितने बचाते हो, 1,000 बचा लेते हो काट पीट के। अब तुमने अपना खर्चा बढ़ा लिया, तो तुम्हारे 1,000 की जगह हो सकता है 800 बचे, 500 बचे, और ना बचे, तो आपका खर्चा बढ़ता है, तो प्रभावित क्या होती है, बचत। खर्चा बढ़ने से क्या चीज प्रभावित होगी, बचत। तो बस इसका मतलब जो खर्चा है और जो बचत है, वो आपस में रिलेट करती है। ऐसे ही टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ने से क्या चीज प्रभावित होगी हमारी, नेट इनकम। ग्रॉस इनकम तो जितनी थी उतनी रहेगी, ग्रॉस इनकम तो जितनी थी उतनी रहेगी। नेट इनकम, तो नेट इनकम कंपेयर करो, देखो आपका टैक्स कितना बढ़ा, 19%। तो टैक्स, इनकम टैक्स, तो टैक्स बढ़ गया 19%, जिसकी वजह से नेट इनकम, जिसकी वजह से नेट इनकम, नेट इनकम कम हो गई 1%। इसका मतलब बढ़ा हुआ टैक्स, बढ़ा हुआ टैक्स बराबर कम होने वाली नेट इनकम। डायरेक्ट रिलेट करती है, तो जितना टैक्स बढ़ेगा वो नेट इनकम को प्रभावित करेगा ना। तो टैक्स कितना बढ़ा, 19, इनकम कितनी कम हुई, 1। डायरेक्ट रिलेशन है, सीधे कंपेयर। तो कैची गुणा, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा। तो टैक्स बटे नेट इनकम, टैक्स बटे नेट इनकम 1/19, यानी कि 1 रुपए टैक्स दिया, 19 रुपए बचाए। 1 रुपए टैक्स दिया, 19 रुपए बचाए। 1 रुपए टैक्स दिया, 19 रुपए बचाए। 1 रुपए टैक्स दिया, 19 रुपए बचाए, तो कमाई कितने, 20। 19 और 1, अरे 20 कमाए ना, कितने कमाए, 20। 20 रुपए कमाए, तो टैक्स जो लगा होगा 19 पे थोड़ी, 20 पे लगा होगा। इनकम पे तो लगता है टैक्स, ये तो टैक्स देने के बाद 19 बचे हैं,
कमाई कितनी होगी 20 की, तो 1/20 5% टैक्स। टैक्स की दर क्या थी पहले 5, क्योंकि 1/19, 1/19, 1 रुपए टैक्स दिया 19 रुपए बचाया, एक टैक्स दिया 19 बचाया, तो कमाया हुआ 19 और 1 20, 20 रुपए पे टैक्स लगाओ 1 रुपया, 19 तो बचत है, 19 तो बचत है। तो एक का टैक्स 19 20 पे, 1/20 5, टैक्स की परसेंट कितनी है 5 है। क्या यहां तक बात समझ पाए? अब भैया मैंने बहुत कोशिश की बहुत सवाल कराने की लगातार, जितने हो गए उतने हो गए, और जितने रह गए उतने होंगे अगले शनिवार में। अब आपके व्हाट्सएप पे पड़े होंगे डाउट, व्हाट्सएप का नंबर ही नहीं लगा, और बस एक रह गया टाइप 12 का 10, इसे और निपटा लो, तो ये सीट सीट खत्म हो जाएगी। अगले उसमें शनिवार में अगर रहेंगे ना तो फिर उसके बचेंगे टाइप 12 का 10, टाइप 12 का 10, ये लो इसे और पढ़ लो 10। तो अगर आपके सवाल बचेंगे तो आपके अब सीट के अलावा बचेंगे, सीट तो गई निपट, ठीक है ना। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल रह जाए आप चाहो पूछना, तो फिर क्लास के बाद प्रेम भैया से पूछ के जाना, फिर वो बताएंगे। अब चलो इसे और कर लो, तो सीट सीट खत्म, ठीक है। तो सवाल ये हुआ, बात है नहीं, नगर पालिका चुनाव में जितने लोगों के नाम थे 20% लोग वोट देने नहीं आए, 20% वोट देने नहीं आए, टोटल लोग कितने थे 100, 100 में से नहीं आए 20, कितने आए 80 आए, 80 में से 800 वोट हैं अवैध। अगर 80 में से 800 अवैध हैं, इनवैलिड हैं 800 वोट, तो बाकी तो फिर वैलिड ही होंगे ना, कितने होंगे 80% माइनस 800 वोट, 80% माइनस 800 वोट, ये वैलिड वोट हो गए। उनमें से जितेंद्र को, जितने दर्ज थे ना लिस्ट में, उसका 48% मिले हैं जितेंद्र को, जितेंद्र को जो मिले हैं, जितेंद्र को जो मिले हैं, दर्ज थे 100, 100 का 48, 48 मिले हैं। तो बाकी मिले हैं किसको, विजय को, विजय को। तो कितने मिले होंगे विजय को, इसमें से इसे माइनस करो, 80 में से 48 गए 32%, माइनस 800 के, माइनस 800 वोट। हार जीत कितने से हुई, घटाओ इन्हें आपस में, 48 में से 32 गए 16%, 16% माइनस माइनस प्लस 800, हार जीत हुई है 16% प्लस 800 वोटों से। और हार जीत एक्चुअल में कितने से हुई है 12,160, यानी कि मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा 16% प्लस 800 वोट बराबर 12,160 वोट। 16% बराबर 800 कम कर लो, 1000 कम कर लो, 11,100, 11,360, 16 की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, पूछा है विजय को कितने वोट मिले, विजय को वोट मिले 32% माइनस 800, तो 32 की वैल्यू निकाल के 800 बाद में कम कर लेंगे। तो जब 16% बराबर इतना, तो 32% बराबर 2 से गुणा कर दो, 22,720, इतने वोट मिले 32 के बराबर है, लेकिन विजय को 32 नहीं मिले, 32 से 800 कम, तो 800 और कम कर लो 21,920 किसे मिले हैं, विजय को मिले हैं। लो जी भैया बधाई हो, शीट हो ही संपन्न, जितने लिख गए उतने लिख गए, शीट के हुए खत्म कहानी। और इसके बाद में जो अलग से रह गए होंगे फिर शनिवार आएगा फिर होंगे, और क्या करेगा अभी कोई इंसान।